राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो पूजा की सारी तैयारी हो गई है और देखिए इसमें मैंने ली है रोली, ये चावल है, ये जो भोग है ये अलग से है अन्य देवता के लिए, और ये ली है मैंने हल्दी की गांठ, कपूर है, पंचदीप में मैंने घी डाल लिया है गरम करके और बत्ती लगा दी है। एक लोटा अलग से लिया है, एक अलग से लिया है, एक स्नान हेतु है, एक जलपान हेतु है। ठीक है, पान का पत्ता आपको पता है पूजा में काम आएगा, दूसरा शुद्धिकरण के काम आएगा। तो ये कुछ पुष्प लिए हैं मैंने और ये फूल माला ली है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये अगरबत्ती ली है, दीपक मैंने लगा ही दिया है। देखिए दीपक एक अलग से भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एक पूजा होती है द्वार के गणेश जी की, हमारे जो रक्षक हैं उनकी, और दूसरी जो पूजा होती है वो होती है हमारे पूजा के गणेश जी की। तो ये नारियल है कलश स्थापना के लिए, कलश रखेंगे। तो ये देखिए, एक मैं आपको बताती हूँ कि रीजन ये आप सोच रहे होंगे कि नए गणेश जी क्यों है, तो इनका पंचामृत अभिषेक होगा। ये देखिए सब कुछ इस एक ही में डाल लिया है, इसमें घी भी है, नीचे शहद है, बूरा है, सब कुछ डाल दिया। तो जब मुझे भी नहीं पता और इनको भी नहीं पता है कि जब इनके मकान का जब नांगल हुआ था, जब गणपति स्थापना होती है, तब पंडित जी ने गणेश जी मंगवाए होंगे। इनको भी नहीं पता है, मतलब हस्बैंड को नहीं पता है कि ये जो गणेश जी हैं, देखिए मैंने जो चिपके हुए थे वो हटा दिए हैं, वो पॉलीस्टोन के हैं। मतलब घर में कई चीजें जो गलत होती हैं, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभार हम ध्यान नहीं देते हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता कि ऐसा कौन सा पंडित था या घर का ऐसा कौन सा सदस्य था जिसने मीन्स ध्यान ही नहीं दिया कि पॉलीस्टोन के गणेश जी की स्थापना कभी नहीं होती है घर के द्वार पर। ये मुझे जब पता लगा तो मतलब इतने दिन तो हम लोग वहीं पर पूजा कर देते थे, इनके ही वर्क लगा के और मतलब चूल्हा चढ़ा के सिंदूर लगा के, तो इतने दिन ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये थोड़े हट गए तो पता लगा। देखिए अब गौर से देखिए, ये पॉलीस्टोन के गणेश जी हैं। तो इसीलिए आज इनको तो मैं अपने ही घर में रखूंगी, लेकिन इनकी स्थापना होगी आज द्वार पर। मैं जो है हमारा म्यूजिक सिस्टम है, मैं उसमें मंत्रोच्चार लगा दूंगी जो भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा के और इनके हैं। तो सीधे सिंपल सी करूंगी, पंचामृत अभिषेक करवा करके, और आपको भी मैं बताऊंगी। तो जरूर से देखिएगा और आप भी जरूर से ध्यान दें कि भाई सिर्फ पंडितों के ऊपर ही भरोसा ना करें। पंडितों पर तो करते हैं, लेकिन हर किसी पंडित पर ना करें। देखिए, क्योंकि ये काम केवल घर के सदस्यों का नहीं होता। अगर कोई अनजान है इस चीज से तो पंडित जी को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये देखिए। तो आज हम इनको तो पहले इनका अभिषेक करके इनको विराजित करेंगे, उसके बाद में कभी भी गणेश जी और लक्ष्मी जी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए हम इनको हमारे जो घर में पौधा है, जो भी कोई पौधा है, जमीन में गहरा गड्ढा करके इनको हम वहां शाम के समय इनका विसर्जन कर देंगे। तो लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, तब तक ये रहेंगे। तो ये देखिए, अब इनको स्नान करवाते हैं और स्नान विधि वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ऐसी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ रख लिया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जो डंके होते हैं। इसमें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है चांदी का वर्क जो गणेश जी को लगेगा। किसी भी प्रसाद में जो है तुलसी पत्ता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्ता अर्पित नहीं किया जाता। ये देखिए, तो ये मैंने काजू किशमिश बादाम जो भी था वो रख लिया। ये लड्डू रखे हैं, प्रसाद मतलब मंदिर में भी रखना होता है, तो वो सारा है। ये देखिए, चलिए अब हम इनका स्नान करवाते हैं। ठाकुर जी का स्नान और बाकी जो देवी देवता था उनका हो गया है। चलिए, वो ये प्लेट ले लीजिए, ये वाली, इसी में करवा दे। लो, ये लो, स्नान यहाँ करवाएंगे, स्नान तो यहाँ करवा देंगे। ये हटा दूं? हाँ, तो यही करवा देते हैं स्नान। तो यहाँ देखिए एक थाली मैंने ले ली है और ये छोटा वाला कलश ले लिया जिससे हम स्नान करवाएंगे। और साथ ही में जो पत्ते हैं मैं अलग रख लेती हूँ इन्हें। तो स्नान के लिए मैं बड़ा पत्ता ले रही हूँ, क्योंकि अगर किसी भी पत्ते में थोड़ा भी जो प्रसाद रूपी रखा जाएगा उसमें कोई मेख नहीं होना चाहिए, कहीं से भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यही ले लेंगे हम स्नान हेतु।
और अब यहाँ पर देखिए कि ये मैंने थाली रख ली है और फूलों से सुसज्जित करके फिर थाली में हम बिठाएंगे गणेश जी को। गणेश जी यानी कि हमारे जो पहले गणेश जी स्थापित थे उनको बिठाएंगे, और फिर जो दूसरे गणेश जी हैं जो हम नई सेवा लेकर के आए हैं द्वार पे बिठाने के लिए, उनको हम यहाँ पर विराजित करके और स्नान आदि करवाएंगे। तो दूध में हमने दही नहीं था तो छाछ डाली है, वो भी दही का ही स्वरूप है, और ज़्यादा क्योंकि फिर वो फट जाता है तो बस उस तरह से रख लिया। इनको साथ में बिठा करके इनकी पूजा नहीं करते, इनको स्नान नहीं कराते हुए इनको करवा रहे ताकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा, तो इनका जो सत्य है वो इनमें आ जाए, जो तप है इनमें आ जाए। तो हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली है कि अब से आप इनमें समाहित हो जाएं। तो ये देखिए, और एक बार ही हमने इनको स्वच्छ जल से स्नान करवा लिया है पहले। तो यहाँ हमने अपने म्यूज़िक सिस्टम में जो स्नान का मंत्र था वो ऑन कर दिया था, वो चला दिया था, वो चल रहा था कि हो सकता है हमसे थोड़ी गलती हो सकती है लेकिन उसमें नहीं। तो इस तरह से हमने पूर्ण विधि विधान, हो सकता है कोई कमी रह गई हो लेकिन भावों में कोई कमी नहीं थी, पूर्ण भाव से हमने गणेश जी को स्थापित किया, विराजित किया। और अब से इनकी पूजा होगी और इनको हम यहाँ अपने जो पौधा है घर में उसमें गहरा गड्ढा करके इनका विसर्जन कर देंगे। इनको बिठाया है लेकिन पूजा इनकी हो रही है, पूजा इनकी होगी अब। और द्वार के गणेश जी की भी हम रोज़ाना पूजा करते हैं। जब हम धूप दीप जलाते हैं घर में तो वहाँ पे भी लाके हमको धूप को फिराना होता है, मतलब धूप घुमानी होती है वहाँ पे। तो क्या आप सब भी ये सब करते हो? अगर नहीं करते हो तो ज़रूर से करना चाहिए। जो हमारे द्वार के गणेश जी होते हैं उनकी पूजा रोज़ाना अवश्य होनी चाहिए। गंगा जल से छींटे ज़रूर लगानी चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से इनकी पूजा हुई। और ये वाला जो बाद वाला है ये मैं बाद में वॉइस एड कर रही हूँ, लेकिन जो पूजा हुई थी वो बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छा लगा। और आज एक अजीब सी शांति हमारे मन को मिली कि चलो कुछ सही नहीं था वो सही हो गया है। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है फिर वो ठीक हो जाती है तो मन को एक संतोष मिल जाता है कि हाँ ठीक, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ पूजा हो रही थी हमारे जो मंदिर में गणेश जी विराजित हैं, और इनको भी 8-10 साल हो गए हमारे घर में। तो गणपति जी भी को विराजे हुए भी काफ़ी समय हो गया है। इन्हीं की पूजा होती है, और चाहे चौथ का व्रत हो, चाहे कोई सा भी व्रत हो या कैसी भी पूजा हो, सर्वप्रथम पूजा इन्हीं की होती है। तो इतने वर्षों से पूजा चली आ रही है। इस बार मैंने गणपति जी की स्थापना नहीं की है, केवल पूजा की है 1 दिन की। तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट शेयर तो करना ही था। तो बस ये था कि पूरा वीडियो एक बार मैं ले लूँ, लेकिन वो बहुत देर का हो गया था। बहुत सारी वीडियो स्किप की है मैंने इसमें से, बहुत सारे वीडियोस को ये सोच करके कि अगर ये वीडियो नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्नान वाला है वो वीडियो ज़रूर से जाना चाहिए था। तो हमने संकल्प भी लिया है, और संकल्प के साथ में पहले संकल्प लिया था हमने, तो वो गणपति जी की पूजा का था, क्योंकि हम विराजित तो कर नहीं रहे, तो इनका है। और ये जो स्नान करवाया हुआ जल था इसे हमने अपने मस्तक पर लगाया। ये देखिए, तो हो गया है। इनकी पूजा शुरू करेंगे। अभी पहले हम द्वार के गणेश जी की पूजा करके आते हैं, क्योंकि इनको विराजित करना है। तो जो यहाँ करना है वो यहाँ कर लेंगे। पहले हम एक दूसरे को तिलक लगा के कलावा बांध लें हाथ पर, फिर इसके बाद में। और यहाँ संकल्प ले रहे थे, बस ये सोचा था मन में कि पूजा भले ही पुरोहित नहीं है बट ठीक से हो जाए, जैसा हमको आता है या हमने जैसा
देखा या जो भी कुछ है। तो बस इस तरह से हमने कोशिश पूरी की थी कि ठीक से हो जाए सब। आप सब ने गणपति की पूजा कैसे की? अगर आप पिक शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, या फिर सभी को पता है 7023157286। ये वो व्हाट्सअप नंबर है जिस पर ज़्यादातर सभी लोग अपने लड्डू गोपाल की, अपने कान्हा जी की, हर फेस्टिवल की फ़ोटो शेयर करते हैं। आप अपनी जन्माष्टमी की और कृष्ण छठी की और आने वाली राधाष्टमी की फ़ोटो शेयर कर सकते हो। तो यहाँ हस्बैंड ने जो गणपति जी थे उनको ये वाला सिंदूर लगा दिया था, और यही सिंदूर लगाते हैं। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है द्वार के गणेश जी की नहीं पता, और बस केवल चूल्हा यहाँ चढ़ाया था, फिर वहाँ स्थापना करके और एरा लाइट आती है उससे हमने वहाँ पे लगा के फिर इनको स्थापित कर दिया था, और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर ली थी कि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और जो नई प्रतिमा है गणपति जी की वो स्थापित हमने वहाँ कर दी थी। फिर द्वार के गणेश जी की पूजा के बाद में यहाँ जो गणेश जी बैठे थे वहाँ इनकी पूजा शुरू की। स्नान, आपको पता है स्नान का वीडियो आ गया, आपने देख ही लिया था। यहाँ फिर इनकी पूजा की, और जैसे सिंपल पूजा होती है बस शुरू से लेकर अब तक आपने देखा होगा। नारियल पूजा में मैं ज़्यादातर रखती हूँ, और ये भोग है हमारे गणपति जी का। थोड़ा सा चेंज किया था गणेश जी की पूजा में, बाकी सब डेकोरेशन वही था, अभी कुछ हटाया नहीं है। तो सब कुछ क्या लेके आ रहे हो? ठीक है, तो सब कुछ वही था। बस पूजा करने के बाद में गणेश जी की आरती हमने की थी, वो भी मैंने नहीं लिया था क्योंकि बहुत बड़ी आरती हो जाती। वहाँ हमने दूसरी वाली आरती की थी, यहाँ दूसरी वाली मैंने आरती की थी। तो बस मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था, ऐड कर लिया था कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। ये देखिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और बस इसी तरह से पूजा किया था हमने। अब आएगी राधाष्टमी, और कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राधाष्टमी ख़ास है। कान्हा जी राधा रानी से जुड़ा हमारे लिए हर फेस्टिवल ख़ास होता है। तो बस इनका श्रृंगार वीडियो आएगा, इनका ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही में आएगा हमारे राधा रानी और कान्हा जी का हो सका तो अभिषेक, बाल राधा रानी और कान्हा जी का, तो वो ज़रूर से देखिएगा। और आप सभी को आने वाली राधाष्टमी की शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। यहाँ देखिए, जैसे हमने नॉर्मली पूजा की थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। ये देखिए, तो बस कुछ इसी तरह से पूजा की थी, और मन उस दिन बहुत प्रसन्न था क्योंकि लग रहा था कि जब कुछ गलत होता है हम उससे सही करते तो अच्छा लगता है। चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।